प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वृंदा शर्मा अपने दिशा एकेडमी दादरी यूट्यूब चैनल में। हर शनिवार को टेस्ट होता है और इसमें मैथ की आंसर की आपका छोड़ा जाता है। ये केवल मैथ का मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। ये आपका टेस्ट हुआ है, जैसा कि पीछे से हम एरिया पढ़ा रहे थे ऑफलाइन के अंदर, तो हमारा एरिया और ये मिक्सचर का टेस्ट है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिक्सचर के मिलेंगे, कुछ एरिया के मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। पढ़िए। 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशो 7:3 है। कितना पानी और मिलाएं कि दूध और पानी का रेशो 3:7 हो जाए। देखिए, दूध और पानी का एक रेशो है हमारे पास 7:3। बाद में दूध और पानी का रेशो हो जाए 3:7। 3:7। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, इसमें पानी मिलाया जा रहा है। अगर इस सवाल में पानी मिलाया जाए तो आपको बराबर कर देना है दूध। अगर पानी मिलाया जाए तो दूध बराबर करें, और दूध मिलाया जाए तो पानी बराबर करें। तो इस सवाल में पानी मिलाने को कह रहा है, तो आपको ये दूध वाला पार्ट बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि पानी बदलेगा, दूध नहीं बदलेगा। तो बराबर करेंगे, ऊपर आप 3 से गुना कर लें। ऊपर आप 3 से गुना करेंगे, तीनों 7 बराबर करेंगे, 3 की गुना ऊपर करेंगे और 7 की गुना नीचे करेंगे। 7×3 = 21 और 7×7 = 49। ठीक है, गुना आपने कर दी। अब हमारे पास टोटल स्टार्टिंग में था 30 लीटर मिक्सचर था। जब हमारे पास स्टार्टिंग में टोटल 30 लीटर मिक्सचर था, और हमारे हिसाब से भी 30 है, तो 30 की वैल्यू 30 है। तो इस सवाल में 1 की वैल्यू आ जाएगा आपका 1। जब इस सवाल में 1 की वैल्यू 1 है और आपसे बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन में कितना पानी मिलाएं, तो पानी कितना मिलाया? 40। पहले पानी हमारे पास 9 थे, अब पानी हो गया 49, तो आपने 40 भाग मिला दिया, तो 40 की वैल्यू आ जाएगा 40 लीटर के बराबर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसमें सारे कंसेप्ट आपको मिलेंगे, जो भी टॉपिक है वो मिक्सचर में मैंने पूछा है टेस्ट के अंदर, तो वही पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखें। एक विस्की में 42% एल्कोहल है भाई। पहले एल्कोहल 42 था, बाद में 17% एल्कोहल है। पहले एल्कोहल 42 है, बाद में 17% एल्कोहल वाले से बदलना है। और जो मिक्सचर होता है वो बीच में आता है, कि मिक्सचर में 27% एल्कोहल हो जाए। तो यहाँ पर आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। जब दोनों का अलग अलग आपको दिया जाए और टोटल भी आपके सामने रखा जाए, तो एलिगेशन मेथड। इसमें अंतर करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और इसमें अंतर करेंगे तो ये 10 आएगा। 5 से 2 बार 10 और 5 से 3 बार 15। ठीक है, ये 17% वाला बदला है आपने। बोला जा रहा है विस्की का कितना हिस्सा बदला गया, तो जो बदलने वाला होता है ये पहले था, और ये बदलने वाला इस साइड है। हमने देखा आंसर हमारा भिन्न में है। जब आंसर आपका भिन्न में होता है तो टोटल हमेशा नीचे लेना है। हमारे पास टोटल हो गया 5। 5 हमारे पास टोटल है, और कितना बदला? 5 में से आपने 3 हिस्से बदले, तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। दो बर्तन में दूध और पानी का रेशो दिया है 7:5, और दूसरे में दिया 7:9। मिल्क और वाटर का रेशो 7:5 है। सेकंड में मिल्क और वाटर का रेशो आ रहा है 7:9। अगर दोनों बर्तन को 1:1 में मिलाया जाए, जब दोनों बर्तन को बराबर मात्रा में मिलाया जाए, तो हमें सबसे पहले करना क्या है? दोनों तरफ की क्वांटिटी बराबर कर लो। दोनों तरफ की क्वांटिटी बराबर करेंगे। ये 12 आ रहा है, 16 आ रहा है, 12 16 को बराबर कर लो, क्योंकि दोनों को बराबर मात्रा में आप मिला रहे हैं 1:1 में, तो आपको दोनों हिस्से बराबर करने हैं। अब 12 और 16 बराबर होगा, इन दोनों का लेस आएगा 48। तो 12 को 48 बनाना, 4 की गुना कर लें। 7 चौक 28 और 5 चौक 20। ये 16 को 48 बनाएंगे, 3 की गुना कर लें। 9 तिया 27 और 21 बराबर कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों को बराबर अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, दोनों को बराबर मिलाया जाए, तो आपने दोनों तरफ की क्वांटिटी बराबर कर ली। जब बराबर कर ली, तो टोटल जो दूध आ रहा है वो 28 इस साइड और 21 इस साइड है। दूध आपका हो जाएगा 49, और पानी आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 47। तो आंसर बनेगा हमारा 49:47, यानी ऑप्शन नंबर बनेगा फर्स्ट। करिए नोट। क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। अब 4 समान धारिता वाले बर्तन में स्प्रिट और पानी से भरे हैं। चारों बर्तनों में स्प्रिट और पानी अलग अलग परसेंटेज दिया है। इन सभी बर्तनों को एक साथ मिला दे तो मिश्रण में स्प्रिट और पानी का क्या रेशो है? देखिए, स्प्रिट की परसेंटेज दी है, तो बाकी सारा पानी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ स्प्रिट हो गया और इधर पानी हो गया।
अब हमारे पास स्टार्टिंग में स्प्रिट थी 60। पहले बर्तन में अगर 60% स्प्रिट है तो समझ जाइए 40% पानी है। पानी इस साइड लिख लें आप। दूसरे में 70% अगर स्प्रिट है तो पानी आ जाएगा आपका 30%, इधर 30 आ जाएगा। तीसरे में 75% स्प्रिट बता रहा है तो 25% पानी हो जाएगा। चौथे में 80% अगर स्प्रिट है तो पानी हो जाएगा आपका 20%। और इनका रेशो पूछा जा रहा है। करिए रेशो। इन्हें प्लस करेंगे तो ये 130 हो गया, 205 हो गया, ये 285 आएगा। उधर जोड़ेंगे ये 70, 70 और 20 100, 100 में अगर आप 25 जोड़ेंगे तो ये 125 हो गया। ठीक है, 70, 40, 30, 25 और 20, 40, 30, 70, 20, 90, 90 और 25, 115, सॉरी 115 था भैया, 115 करेंगे। अब इसे 5 से डिवाइड कर लो 23 बार, 5 से डिवाइड कर लो 57 बार। आंसर आएगा 57:23। 57:23 का मतलब ऑप्शन नंबर सी पड़ेगा। करिए। क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे। 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक है, बाकी सारा तांबा है। 3 किलोग्राम धातु में जिंक और तांबे का, जिंक और तांबा, अगर 1/4 जिंक है, यानी 4 में से 1 जिंक है, तो 4 में से 1 जिंक है तो तांबा हो जाएगा 3। जैसे 1/4 जिंक है, जब 1/4 जिंक है तो 4 में से 1 जिंक है। अगर 4 में 1 जिंक है तो बाकी सारा तांबा है। इसमें देखेंगे आप, 3 में से 1 हिस्सा अगर जिंक है तो तांबा हमारे पास आ गया 2। अब हमारे पास 2 धातु अलग अलग हैं, एक में ये और एक में ये। जब भी दोनों को मिलाने को बोला जाए तो सबसे पहले आपको ये बराबर करना है। कभी भी 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी अगर मिलाने को बोला जाए तो सबसे पहले इनको बराबर कर लीजिए। सबसे पहले इन्हें बराबर करेंगे, इनका योग आ रहा है 3 और इनका 4। इसमें 4 की गुणा करें, इसमें 3 की गुणा करें। तो सबसे पहले आपको ये दोनों साइड बराबर कर लेनी है। जब बराबर हो जाता है तो पहले वाले आपने देखा 2 किलोग्राम और दूसरे वाला 3 किलोग्राम। अगर ये 2 किलो तो ये 3 किलो, तो 2 और 3 का मतलब है इसमें 2 से गुना कर दो, इसमें 3 से कर दो, क्योंकि इसके 2 हिस्से और उसके 3 हिस्से। इसमें 2 की गुना करते हैं भाई, 8 16। इसमें 3 की कर लो, 9 27। क्वेश्चन में बोला जा रहा है नए मिश्रण में जिंक और तांबे का रेशो बताओ। तो जिंक हो गया टोटल 9 और 8 17, तो इधर हो गया। तांबा देखेंगे तो ये हो गया आपका 43। तो आंसर पड़ेगा 17:43। 17:43 का मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा। करेंगे नोट। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखें। एक बर्तन में तेल और केरोसिन का एक रेशो 3:2 है। देखिए, एक बर्तन है, इसमें तेल और केरोसिन का रेशो 3:2 है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला। अगर मिक्सचर में से मिक्सचर आप निकालते हैं बाहर, यदि आप मिश्रण में से मिश्रण निकालेंगे बाहर, तो जो रेशो आपका स्टार्टिंग में रहता वही रेशो रहेगा। मिक्सचर में से जब भी मिक्सचर निकलेगा रेशो सेम रहेगा। चलिए ठीक है, तो इसमें निकालने के बाद भी तेल और केरोसिन का जो रेशो आ रहा है वो 3:2 ही रहेगा। ठीक है, अगर मिश्रण में से मिश्रण निकाला जाए तो हमेशा रेशो सेम रहता है। उसके बाद लिखा हुआ है जब इसको केरोसिन से बदला जाए, कितने लीटर? 10 लीटर आपने मिश्रण निकाला है तो इसमें 10 लीटर केरोसिन डाल दी। तो 10 लीटर अगर आप इसमें केरोसिन डाल लें, 10 लीटर आपने इसमें केरोसिन डाल दिया। 10 लीटर केरोसिन डालने के बाद अब तेल और केरोसिन का जो रेशो आ रहा है वो 2:3 है। तेल और केरोसिन का जो रेशो आ रहा है वो 2:3 है। अब क्वेश्चन को यहां से समझें आप। अगर इस सवाल में आपने केरोसिन डाला है तो जब आपने केरोसिन डाला है तो आपको तेल बराबर करना है। भाई आपने केरोसिन डाला तो आपको ये तेल बराबर करना। अब ये दोनों बराबर करने का जो तरीका है, ऊपर तो आप कर दो 2 से गुना, नीचे कर दो आप 3 से गुना। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, हो गया बराबर। जब आपने इसको बराबर कर लिया, अब यहाँ केरोसिन के 5 हिस्से बढ़े हैं। तो केरोसिन के हमारे 5 हिस्से बढ़े हैं बराबर 10 लीटर से। तो इस सवाल के अंदर आपने देखा, पहले ये वाली क्वांटिटी पता कर लो आप। तो क्वेश्चन में 5 हिस्से बराबर 10 लीटर, तो एक हिस्सा बराबर 2 लीटर। टोटल हमारे पास थे 10, 10 दूनी 20 लीटर। तो यहाँ तक जो क्वांटिटी बनेगी वो 20 लीटर बनेगी। दोबारा देखें, यहाँ कितने हिस्से बढ़े? 5, और 5 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू 2। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 10 की वैल्यू 20, तो ये 20 लीटर हो गया। कब? जब 10 लीटर निकल गया। 10 लीटर निकल कर 20 है तो स्टार्टिंग में था आपका 30 लीटर।
ये नोट करें, स्टार्टिंग की मात्रा पूछा जा रहा है, 30 लीटर आपका उत्तर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे। 63 लीटर एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 9 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दें, दूसरी बार में 7 लीटर दूध निकाला जाए और उतना ही पानी मिला दें। अब लास्ट में बर्तन में पानी की मात्रा कितनी है? देखिए आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में 63 लीटर है, अगर आपने 9 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी मिला दिया, जब आपने 9 लीटर दूध निकाला तो भिन्न बनाओ 63 में से, समझ जाइए आपने 1/7 हिस्सा निकाला तो बचा 6/7। ये जो कंसेप्ट होता है, इसको यही तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है करने का। 9 लीटर निकाला 63 में से, 1/7 बाहर चला गया, बचा 6/7, फिर 7 में से एक हिस्सा बाहर, 6/7 अंदर। दूसरी बार आपने 7 लीटर निकाला, मिश्रण फिर 63 हो गया, क्योंकि पानी आपने उतना ही भर दिया। तो इसका मतलब 1/9 निकाला तो बचा 8/9, गुना कर लो। अब ये आएगा आपका क्या निकल के, दूध, ये दूध आ जाएगा 63 से 63 तो दूध आ गया 48 लीटर। अगर एग्जाम में दूध पूछा जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में दूध 63 था, अब दूध आपका पानी भरते भरते रह गया 48, बट आपसे पानी पूछ रहा है। अगर दूध बोले तो आपको 48 देना है, 63 में अगर दूध 48 है तो पानी की जो मात्रा बनेगी वो बनेगी आपकी कितनी, 13 और 2 15, 15 लीटर आपके क्वेश्चन का आंसर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आएगा हमारा डी, करेंगे नोट। अगर पूरा टॉपिक आता है तभी आप इन्हें समझ पाएंगे, क्योंकि ये सारे टाइप मिलके मिक्सचर कंप्लीट होता है। अगला सवाल देखें, एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दे, यही प्रक्रिया एक बार और अपनाई गई तो दूध की मात्रा बताओ। अगर आखिरी में पानी और दूध का एक रेशो दिया हुआ है, देखिए पानी और दूध का रेशो दिया है 16:9, यानी कि दूध और पानी का रेशो चलो 16:9। अब आपको ये बात समझना पड़ेगा, जितना आपने निकाला उतना ही आपने भरा, जितना पानी निकाला उतना जितना दूध निकाला उतना ही पानी भर दिया। तो ये लास्ट में रेशो आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो लास्ट में पानी आया आपके पास 16, ये स्टार्टिंग में दूध था। जब लास्ट वाला देके आपसे क्वांटिटी बोले तो आपको करना क्या है, अंतिम जो दूध है वो टोटल आपका 25 था, भाई लास्ट में 16:9 जब पानी और दूध का रेशो बनाया, तो पानी तो स्टार्टिंग में था ही नहीं, सारा के सारा दूध था। तो पहले तो इन सब जोड़ लो, जोड़ने के बाद आ गया 25, और इसमें आपने देखा जो आपका दूध आ रहा है, ठीक है, दूध आपका आ रहा है भाई इसमें, अच्छा ये उल्टा कर लो आप इसे, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 9-16 करना है भाई, ठीक है। लास्ट में दूध आ रहा है आपका 16, ये अंतिम है और ये प्रारंभ। अब ये प्रक्रिया आपने कितनी बार दोहरा दी, एक बार और, यानी टोटल आपने 2 बार दोहराई, तो 2 बार के लिए आपको इनका वर्गमूल लेना है। तो एक बार के लिए आएगा 5 से 4, तो 5 से 4 यानी एक बार में आपने देखा 1 लीटर निकला है। जब कुछ एक की वैल्यू सवाल में 15 है और आपसे स्टार्टिंग वाला क्या पूछ रहा है, अच्छा प्रारंभ में दूध की मात्रा यानी 5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 75 लीटर आपको उत्तर देना है, करेंगे नोट। अगला सवाल देखें, चलो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। शराब से भरे एक प्याले में 5 लीटर शराब निकाली गई, उसे पानी से बदल दें और इस मिश्रण में फिर 5 लीटर निकालकर पानी से बदल दें और लास्ट में शराब और पानी का एक रेशो आ गया। अब लास्ट में ये जो 9 लीटर पानी आया था, ये शुरू में सारा शराब ही था, तो आपको टोटल जोड़ देना है। भाई लास्ट में शराब और ये पानी आ गया, ये जो पानी आया ये शुरू में शराब था, तो जब भी लास्ट वाला देखे स्टार्टिंग वाला आपसे पूछा जाए, इन सबको जोड़ लो। तो अंत में जो शराब थी 25, टोटल अगर स्टार्टिंग में 25 है तो बाद में शराब रहेगी 16। तो 2 बार है तो एक बार के लिए आ गया 5 से 4, एक की वैल्यू सवाल में निकला है 5 से 4, एक की वैल्यू 5 लीटर, आपको चाहिए 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू आ जाएगा 25 लीटर। 25 लीटर का मतलब ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका सी, लिख लीजिए आप। नेक्स्ट, दिल्ली के एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन और कुछ बत्तख है, अगर सिर गिने जाएं तो 180 और पैर गिने जाएं तो 448 है, तो हिरन की संख्या बताइए। जब आपसे 4 पैर वाले पूछे जाएं तो आप एक काम कर सकते हैं,
पैर का आधा करके सिर घटा दो, डायरेक्ट आ जाएंगे। पैर हमारे पास 448 और 448 का आधा करेंगे 224 में से 180 घटा दो, आंसर आ जाएगा 44। नोट करें, सिर का आधा बटे दो, 4 पैर वाले जानवर डायरेक्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट, 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशो 2:1 है, इसमें x लीटर पानी मिला दें तो दूध और पानी का रेशो 1:2 हो जाएगा। पूछा जा रहा है x का मान कितना है। देखिए, अब हमारे पास शुरुआत में मिल्क और वाटर का रेशो 2:1 है और लास्ट में मिल्क और वाटर का रेशो करना है भाई 1:2। अब इस सवाल में मिलाया जा रहा है इसमें पानी, जब पानी मिलाया जा रहा है तो इसमें दूध बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि पानी मिलाया जाए तो आपका दूध वाला पार्ट बराबर होना चाहिए और दूध मिलाए तो पानी वाला पार्ट बराबर होना चाहिए। तो इसमें दूध मिला रहे हैं तो पानी मिला रहे हैं तो दूध वाला पार्ट बराबर कर लें, कर लीजिए डबल। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो मिक्सचर था वो 60 था और हमारे हिसाब से 3 है, 3 की वैल्यू 60 है तो 1 का वैल्यू बनेगा 20। जब 1 की वैल्यू 20 है तो आपने यहाँ पे कितने हिस्से पानी मिलाए, 3 हिस्से, 3 की वैल्यू आ जाएगा 60। तो इस सवाल में x का मान आना चाहिए 60, क्योंकि जितना पानी बढ़ा है वो x बता रहा है। नेक्स्ट, एक वृत्त का क्षेत्रफल है 324 पाई, 324 पाई था ये। उसकी दीर्घतम जीवा की लंबाई बताओ। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, याद रखना, व्यास के बराबर होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास है। अब ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर 324 पाई, पाई से पाई गया तो आर बराबर हो जाएगा 18। जब आर बराबर 18 है तो इसका जो व्यास बनेगा, 18 व्यास होता है 2r, 2 इंटू 18 और 18 दुनिया जाएगा 36। ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका फर्स्ट, करेंगे नोट। नेक्स्ट देखें, एक वृत्त का एरिया दिया हुआ है आपको। चलो, एक वृत्त का एरिया दिया हुआ है, ये देखें। एक वृत्त का एरिया दिया है 616 पाई। जब 616 पाई है तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर बराबर 616, हल करेंगे तो रेडियस 14 आ जाएगी। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बराबर रखेंगे आप, पाई आर स्क्वायर बराबर 616, 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616, तो इसे हल करेंगे तो आर बराबर 14, तो इसकी रेडियस 14 आ जाएगी। अब कह रहा है इसके बाहर चारों ओर एक रास्ता है। जब इसके बाहर चारों तरफ एक रास्ता है और वो भी 2 मीटर चौड़ा, ठीक है भाई, 2 मीटर चौड़ा बाहर एक रास्ता है। अब इस रास्ते का आपसे एरिया पूछ रहा है, इस रास्ते का एरिया। अब रास्ते का एरिया जो होता है वो बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटे वाले सर्किल का एरिया घटा दो तो रास्ते का एरिया आ जाएगा। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले की रेडियस बनेगी 14 और 2 16, माइनस अंदर वाले का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। भाई बड़े वाले सर्किल की रेडियस 16 और अंदर वाले की 14 है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, पाई, पाई कॉमन आ रहा है, पाई का मान 22/7, तो ये बचा 16 का वर्ग 256 और 14 का वर्ग 196। ठीक है, 22/7 इंटू हो गया आपका 60, तो ये आएगा 1320/7। ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका फर्स्ट, करेंगे नोट। ये देखें, किसी वृत्त की बाह्य और आंतरिक परिमाप का अनुपात 23:12, मार्ग की लंबाई 5 है, तो आंतरिक वृत्त का व्यास बताओ। देखो, बाह्य परिमाप होती है सर्किल की, परिमाप यानी परिधि। चलो, बाहर वाले की रेडियस आर मान लेते हैं। किसी भी सर्किल की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अंदर वाले की परिमाप होती है 2πr, स्मॉल आर मान लें। दोनों का रेशो दिया है 23/22, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ से रेडियस का आपके पास रेशो आ गया r इंटू आर बराबर 23:12, 22। अब मार्ग की चौड़ाई दी हुई है, लंबाई की जगह चौड़ाई लिख लेना। मार्ग की चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई को समझे भैया आप, ये है हमारे पास। अब जो मार्ग की चौड़ाई होती है, मार्ग की चौड़ाई को समझेंगे जब आप, तो यानी कि पूरे में से, पूरे वाले की त्रिज्या में से, बड़े वृत्त की त्रिज्या में से अगर अंदर वाले की त्रिज्या घट जाए, बड़े वाले में से अगर ये अंदर वाले की घट जाए तो रास्ते की चौड़ाई आती है। तो रास्ते की चौड़ाई का मतलब दोनों का अंतर। एक की वैल्यू दिया गया 5, अगर एक की वैल्यू 5 है हमारे हिसाब से, एक की वैल्यू 5, तो ये 115 हो जाएगा और ये 110 हो जाएगा। तो आंतरिक का मतलब स्मॉल आर, अंदर वाला, अंदर वाले की रेडियस 110 है। जब इसकी रेडियस 110 है तो इसका व्यास डबल हो जाएगा, 220 देना है।
ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट देखें, एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो इसके एरिया में कितने परसेंट की कमी आएगी? किसी भी वस्तु पर अगर 2 बार असर डाला जाए तो फॉर्मूला याद रखें, 2 बार माइनस कर लो। अगला आएगा माइनस माइनस प्लस, दोनों की गुना बटे 100। माइनस का आ गया आपका 100, प्लस का आ गया आपका 25, तो माइनस का आ जाएगा आपका 75%। 75% माइनस का, तो यानी कि 75% क्या जाएगी? कमी। नोट करें। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या r है, इसके अंदर एक बड़े से बड़ा वर्ग बनाया जाए। देखो, एक सर्किल है भाई, एक सर्किल के अंदर एक बड़े से बड़ा वर्ग बना दिया जाए, ये बना दिया। जब सर्किल के अंदर बड़े से बड़ा वर्ग बनाया जाए तो हमेशा कोशिश करेंगे आप इसका विकर्ण निकालने की, क्योंकि कोना जो टच होता है वो विकर्ण टच होता है। तो इसकी रेडियस r है, जो रेखा केंद्र से परिधि को टच करे वो r है, तो ये भी r हो जाएगा। अब वर्ग का एरिया पूछा जा रहा है, तो किसी भी वर्ग का एरिया होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर। जो वृत्त का व्यास है, जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग का अगर विकर्ण मिल जाए तो फॉर्मूला होता है आपके सामने 1/2 विकर्ण स्क्वायर। विकर्ण कितना? 2r। 2r का होल स्क्वायर करो, ये आ जाएगा 4r स्क्वायर बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा, 2r स्क्वायर। इसका ऑप्शन सही कर लेना भैया आप, 2r स्क्वायर आपका उत्तर पड़ेगा। अगला देखें, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, इसके अंदर एक बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल। सेम क्वेश्चन है। देखें, हमारे पास एक सर्किल है, सर्किल के अंदर एक बड़े से बड़ा वर्ग बना रहे हो आप, तो सर्किल का एरिया 154 है। जब आप पाई r स्क्वायर बराबर लगाएंगे तो रेडियस 7 आ जाएगी। जब इसकी रेडियस 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी। अब ये वर्ग का व्यास है, जो वृत्त का व्यास है, जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण आपके पास है, तो वर्ग का एरिया होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर। विकर्ण आपका 7 और 7 14, 14 का वर्ग, तो 1/2 इंटू 196, और 196 का आधा होता है 98। 98 का मतलब ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका फर्स्ट। करेंगे नोट। अगला सवाल देखें, एक वृत्त की त्रिज्या r है, इसके अंदर एक बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाया जाए। लगातार तीसरा क्वेश्चन वही है। देखो, ये है ना, एक वृत्त के अंदर सबसे बड़ा वर्ग बनाया जाए, एक वर्ग वृत्त के अंदर सबसे बड़ा वर्ग बनाया जाए, तो मैंने बोला था कोने को टच कराओगे आप। इसकी रेडियस r है तो इसकी भी r है। अब ये कह रहा है जो बचा हुआ भाग है, ये वाला भाग बचा, वृत्त का जो बचा हुआ भाग है, क्योंकि सर्किल में से जब आपने वर्ग निकाला तो इस बचे हुए भाग का एरिया आपसे पूछ रहा है, तो बचे हुए भाग का एरिया कैसे निकलेगा? बड़े वाले सर्किल के एरिया में से वर्ग का एरिया घटा दो, सर्किल के एरिया में से वर्ग का एरिया घटाओगे तो बचा वाला आ जाएगा। सर्किल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर माइनस वर्ग का विकर्ण पता है, वर्ग का विकर्ण पता है तो 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर होता है। भाई वृत्त की त्रिज्या r है और वर्ग का विकर्ण पता है, तो वर्ग का विकर्ण पता है तो वर्ग का एरिया होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर। लगा दो, 22/7 r स्क्वायर, 1/2 इंटू 4r स्क्वायर, 2 से 2 बार कट गया, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचा 22/7 माइनस 2, 7 दूनी 14, 8/7 r, 8/7 r स्क्वायर बनेगा। ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका बी, ये नोट करें। नेक्स्ट देखें, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत में मोड़ा जाए। एक हमारे पास तार है इस तरीके का, इसको आपको मोड़ना है जी आयत में। जब एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाए तो इस घेरे की लंबाई और इसकी चारों भुजाओं का योग आपस में बराबर होना चाहिए। घेरे की लंबाई और इसकी चारों भुजाओं का योग बराबर होना चाहिए, तो इसकी त्रिज्या बता रहा है आपको 42। अगर सर्किल की रेडियस पता है तो सर्किल की जो परिमाप होती है वो होती है 2πr, 2πr, r का मान है 42 बराबर। इस घेरे की लंबाई को परिधि कहते हैं, परिधि होती है 2πr, और इसमें रेशो दिया है लंबाई चौड़ाई का, रेशो हटाएंगे x, तो इसमें चारों भुजाओं का जब योग करेंगे तो ये भी 6x, ये भी 6x, ये भी 5x, ये भी 5x। अगर इसकी चारों भुजाओं का योग करेंगे तो 22x आएगा। 22 से आपका 22 चला गया, 7 से 6 बार, x बराबर 12। जब x बराबर 12 है तो छोटी भुजा 5x है, तो 12 पंजे आ जाएगा 60। 60 का मतलब आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
लिखिए, एक वर्ग की भुजा ए वर्ग की भुजा बी वर्ग की भुजा से आधी है, ए की भुजा बी की भुजा से आधी है, अगर ये 2 है तो ये 1 है भुजा। ए भुजा बी भुजा से आधी है, तो भुजा का रेशो आ रहा है 1:2, तो समझ जाइए एरिया का जो रेशो आएगा, भुजा स्क्वायर होता है 1:4। तो इसमें अगर ए का एरिया 1 है तो बी का एरिया 4 आएगा। क्वेश्चन में ए का एरिया 36 है, तो समझ जाइए 1 की वैल्यू 36 है। अगर 1 की वैल्यू 36 है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 144। 144 आपको उत्तर देना है, ऑप्शन नंबर आएगा आपका बी। तो अगर आपके पास भुजा है तो एरिया का रेशो हमेशा स्क्वायर के बराबर होता है, आप निकाल सकते हैं। एक वर्ग का विकर्ण 1.5 गुना करें। अच्छा, पहले और बाद में। एक वर्ग का विकर्ण अगर आप 1.5 गुना करेंगे, ये 3/2 पहले 2 है बाद में 3 है, तो एरिया का जो रेशो होता है वो होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर, और यहां से करेंगे 1/2 विकर्ण स्क्वायर। तो ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्योंकि रेशियो में आपको कैंसिल करना पड़ेगा। आंसर देना है आपको 4:9। ये देखें आप, दो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ यदि एक वर्ग का विकर्ण दूसरे वाले वर्ग के विकर्ण का डबल है। ठीक है, एक वर्ग का विकर्ण पहले का विकर्ण दूसरे के विकर्ण का डबल है, अगर ये 1 है तो ये 2 है विकर्ण। पिछले सवाल में आपने सीख लिया है, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ये जो था 1/2 विकर्ण स्क्वायर तो केवल स्क्वायर के बराबर होता है, तो 4:1 देना है। नेक्स्ट देखें, एक वर्ग का क्षेत्रफल और इसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का एरिया बताओ। एक वर्ग, चलिए वर्ग की भुजा हमने ए मान ली, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, भाई वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता। अब इसका विकर्ण पे एक समबाहु, अब इसका विकर्ण होता है a√2, वर्ग का विकर्ण होता है a√2, इस पर समबाहु त्रिभुज बना रहे हो, तो वर्ग पर जब समबाहु त्रिभुज बता रहे हैं तो समबाहु त्रिभुज का जब एरिया निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा a√2 है का होल स्क्वायर, कर लीजिए ए स्क्वायर अनुपात √3/4, ये हो गया आपका ए स्क्वायर √2 का वर्ग 2 होता है। हल कर लो इसे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 2 से 2 बार, ये क्रॉस आ जाएगा, 2:3 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका बी। चलिए 24 आइए, किसी त्रिभुज की ऊंचाई 5% बढ़ा दें और आधार 7% बढ़ा दें तो एरिया में कितनी वृद्धि होगी। अगर किसी भी वस्तु पर 2 बार असर डाला जाए तो इसका फॉर्मूला होता है, वृद्धि है दोनों जगह प्लस लेंगे, दोनों की गुना बटे 100, सबसे बढ़िया तरीका है। चाहे कोई भी वस्तु अगर 2 बार आपने असर डाला तो ये फॉर्मूला लगा दो, 5 + 7, 5 × 7/100, तो ये आ गया 35 + 35/100, 2 के बाद आप पॉइंट लेंगे 12, ये 12 हो जाएगा, तो 12 + 0.35, आंसर देना है 12.35, ऑप्शन नंबर आएगा डी। अगला क्वेश्चन देखें, इसी समबाहु त्रिभुज के अंत्यव्रत और परिव्रत के एरिया का रेशियो बताओ। याद रखना है आपको 1:4 होता है, अंदर वाले सर्किल और बाहर वाले सर्किल के एरिया का रेशियो होता है 1:4। क्यों होता है? किसी भी समबाहु त्रिभुज के अगर अंदर वाले सर्किल का एरिया चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है π/12 इंटू भुजा स्क्वायर, याद रखना है, और बाहर वाले का एरिया होता है π/3 इंटू भुजा स्क्वायर। ये दोनों नंबर आपके कैंसिल हो गए, पाई से पाई कट गया, 3 से 1, 3 से 4, 1/4 अनुपात 1/1, 1/1 आएगा, तो ले से आ रहा है आपका 4, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 1:4, ऑप्शन नंबर आएगा बी। तो भाई ये हमारा टेस्ट था जो हमारा शनिवार में होता है, इसमें केवल 2 टॉपिक का टेस्ट था, ये मिक्सचर और एरिया का। तो अगर आप कोचिंग नहीं आ रहे हैं तो इस टेस्ट का जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि हर शनिवार का टेस्ट आपके लिए जो हम ऑफलाइन में कराते हैं उपलब्ध है, पर अभी ओनली मैथ वाला उपलब्ध है, हम केवल मैथ का सॉल्यूशन आपको करा रहे हैं। क्लास आपको कैसी लगी जरूर, पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।